नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। हरदा के ईवीएम से छेड़छाड़ वाले बयान पर गरमाई सियासत। भाजपा ने बयान को बताया कांग्रेस की बौखलाहट, तो हरीश रावत ने कहा 40 से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। 10 मार्च से पहले सियासी गुणा भाग में जुटे राजनीतिक दल, जिताओ निर्दलियों पर टिकी पार्टियों की निगाहें, जनता के फैसले का इंतजार। कोरोना संक्रमण में कमी के बाद सीमाओं पर कोविड जांच बंद, यात्रियों ने ली राहत की सांस। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को नहीं कराना होगा कोरोना टेस्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले चुनावी परिणाम की। उत्तराखंड में नजदीक आ रहे चुनावी परिणाम के दिनों के साथ साथ राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप भी पूरे शवाब पर है। हाल ही में हरीश रावत के ईवीएम से छेड़छाड़ वाले बयान के बाद सूबाई सियासत में भूचाल आ गया है, तो भाजपा ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया है। एक रिपोर्ट। हरदा का भाजपा पर बड़ा आरोप, ईवीएम से छेड़छाड़ का लगाया है आरोप। पोस्टल बैलेट वोटिंग पर भी जताया संदेह। भाजपा ने हरदा के आरोप पर किया पलटवार, कहा जब जब लगे ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप तब तक भाजपा ने उत्तराखंड में बनाई सरकार। जी हां, कुछ ऐसा ही आरोप प्रत्यारोप का माहौल बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। 10 मार्च को चुनावी नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, इसका किसी को अंदाजा नहीं, लेकिन इस बीच अपनी अपनी जीत के दावे सियासी दल खूब कर रहे हैं। इस दौरान हरदा के ईवीएम से छेड़छाड़ करने वाले बयान ने थम पड़ी सियासी हवाओं का रुख तेज कर दिया है। हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, तो उन्होंने कांग्रेस की जीत का भी दावा कर डाला। जो खबरें हैं कि अलीगढ़ से ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूम्स में लगाए गए हैं, आइडेंटिकल ताले बनाए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके के स्टेक्स हैं भाजपा के और जो स्थिति है चुनाव में, वो निश्चित पराजय में है। तो ऐसी हालत में लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। हरदा के बड़े आरोप पर भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इस बात का दावा करते दिखे कि जब जब कांग्रेस ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है तब तब माहौल भाजपा के पक्ष में रहा है। ईवीएम को लेकर सवाल उठाए, जब आपने उठा के देखिए, जब जब ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं तब तब बीजेपी जीती है और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और जहाँ तक बात है तो देखिए, सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन हकीकत ये है जिस तरह से लीडरशिप डिस्प्यूट हो रहा तो न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर बीजेपी कांग्रेस आपस में उलझी नजर आ रही हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ आरोप लगा है तो इसकी निष्पक्ष जांच भी जरूरी है। हालांकि 10 मार्च को जनता का जो भी फैसला होगा वो सभी के लिए मान्य होगा। तब तक उत्तराखंड की सियासत में यूं ही आरोप प्रत्यारोप और छींटाकशी का दौर चलता रहेगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा है। इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य दांव पर है, तो कई प्रत्याशी पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में लैंसडाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई भी अपने आप को कड़ी परीक्षा में शामिल कर रही हैं। अनुकृति गुसाई ने पहाड़ की महिलाओं के लिए कार्य करने की इच्छा जताई है। अनुकृति गुसाई का कहना है कि भले उन्हें चुनाव में कम समय मिला हो, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट दिया है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत लंबा समय नहीं मिला, लेकिन क्योंकि लैंसडाउन, मैंने जिस तरीके से हमेशा कहा कि लैंसडाउन एक राजनीतिक विधानसभा के रूप में नहीं बल्कि मेरा घर है। लैंसडाउन में मेरे परिवार के लोग हैं, लैंसडाउन मेरा एक परिवार है। और इस समय जब मुझे ये मौका मिला था कि मैं आज अपने परिवार के लिए खड़ी हो पाऊँ, उनके साथ जो 10 सालों से जो अन्याय हो रहा है, जिस अंधकार में लैंसडाउन विधानसभा की जनता है, अगर उससे बाहर निकालने का ये सौभाग्य अगर उनकी बेटी को मिलता है, मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात थी। 2022 की बिसात में चुनावी परिणाम के बाद राज्य में स्पष्ट बहुमत बीजेपी और कांग्रेस को नहीं मिला, तो सत्ता की राह निर्दलीय और छोटे
दलों से होकर जो है वो गुजरेगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल प्रदेश में सत्ता बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति वो चीज है जिसमें शतरंज का खेल ऐन मौके पर बदल जाता है और इसी ऐन मौके पर सियासी पासे जब पलटते हैं तो तस्वीर कुछ और बनती है। एक रिपोर्ट। कोरोना संकट और चुनाव आयोग की बंदिशों के बीच बदले हालातों में हुए 2022 की बिसात के लिए चुनाव के दौरान इस दफा वोटर्स के ईवीएम में कैद फैसले को लेकर खामोशी सी छाई है। ऐसे में राजनीति से जुड़े महाअनुभव भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि सियासी हवाओं का रुख किस तरफ बैठेगा। हालांकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों की तरफ से सत्ता बनाने के दावे खूब हो रहे हैं। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं, इसे लेकर 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन राजनीतिक समीकरणों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की नजर बागियों पर टिकी है। वो इसलिए क्योंकि किसी सीट पर किसी पार्टी का बागी बाजी मार ले जाता है तो उन हालातों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां उनके स्वागत के लिए दिल खोल सकती हैं। हालांकि दोनों राष्ट्रीय दल बागियों को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 36 सीटों का बहुमत का आंकड़ा छूना है और अगर बीजेपी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर सत्ता की राह निर्दलियों के रास्ते से होकर गुजरेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 2002 के विधानसभा चुनाव में 4, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में 3-3 निर्दलीय जीते थे। 2017 में मोदी लहर के बावजूद भी 2 निर्दलीय मैदान में बाजी मारने में कामयाब रहे। ऐसे में इसे नकारा नहीं जा सकता कि अब तक के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कहीं न कहीं बड़ी भूमिका अदा करते आए हैं और 2022 की बिसात में बागियों को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी पार्टियां बहुमत का आंकड़ा न मिलने पर जरूर उनको साधने की कोशिश करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। बस इंतजार अब 10 मार्च का करना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में एक बार फिर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। शादी के ट्रायंगल के साथ साथ बताया जा रहा है कि पैसों का भी लेन देन सामने है। पति पत्नी की हत्या की गई है। हत्या ऐसी कि मृतकों की पहचान होना भी मुश्किल है। रोटी बनाने वाले तवे से हत्यारोपी ने कई वार दोनों शख्स पे की है। आपको बता दें कि पुलिस ने पूरी कार्रवाई कर ली है। हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में मतदान हो चुका है, लिहाजा अब राजनीतिक दलों के साथ जनता की निगाहें भी 10 मार्च पर टिकी है। प्रदेश के कारोबारियों के साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी नई सरकार से कई उम्मीदें हैं। ट्रांसपोर्टर्स वक्त के साथ चली आ रही अपनी समस्याओं का समाधान नई सरकार से चाहते हैं, साथ ही अपने कारोबार में भी मुनाफे की उम्मीद रखते हैं। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो ट्रांसपोर्ट के हित में काम करे। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्ट वालों की कमर फूट चुकी है और अभी सरकार ने जो एनजीटी का नाम लेकर के गाड़ियों की उम्र 10 साल कर दी गई है, इससे और ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये कम से कम 20 साल किया जाए गाड़ी के लिए। गदरपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्षेत्र की सभी मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद किया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि वो 40 से ज्यादा उत्तराखंड में सीटें जीतेंगे और एक तरफा जीत का भी दावा किया है। साथ ही कांग्रेस सरकार बनाने का भी दावा किया है। कांग्रेस सरकार बना रही है, निश्चित सरकार बना रही है और 48 के करीब सीटें बिल्कुल जीते हैं। 48 सीटों पर कांग्रेस स्पष्ट तौर पर जीतती हुई दिखाई। उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद सरकार और शासन ने जनता को राहत देने का काम किया है। उत्तराखंड में जहां नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है तो वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ ही जिले की सीमाओं पर दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच बंद कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और आशा रोड़ी समेत तमाम चेक पोस्ट पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच होती थी, जिससे भारी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ता था। फिलहाल अभी इस पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में अब लगातार कोरोना मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। बीते रोज उत्तराखंड में 218 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हुई। फिलहाल प्रदेश में 2076 संक्रमित मरीज अभी भी सक्रिय हैं। कम होते कोरोना मामलों को देखते हुए जनता को राहत देने का काम जरूर किया गया है, लेकिन कोविड महामारी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है। लिहाजा जनता से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है।
नरेंद्रनगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपनी जीत का दावा किया है। सुबोध उनियाल का कहना है कि नरेंद्रनगर की जनता का उन्हें लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है और इस बार भी उन्हें जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। निश्चित रूप से सारे मिथ्या टूटेंगे और एक बार फिर हम लोग इस राज्य में सरकार बनाएंगे और जो पूरे चुनाव में मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया, खासकर नए वोटर में और महिलाओं में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान था, वो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार इस राज्य में सरकार बनाने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर भाजपा लगातार उनको घेरने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी हरीश रावत के उस बयान पर पलटवार करते नजर आए जिसमें हरदा ने कहा था कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठेंगे। सुबोध उनियाल का कहना है कि वह तो 2-3 साल पहले ही हरीश रावत को घर बैठने की सलाह दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरदा सीएम तो दूर की बात है, पहले लाल कुआं की ही सीट जीत ले तो देखा जाए। लाल कुआं पार करना मुश्किल है। और दूसरी बात जो उन्होंने घर बैठने की बात की, मैं तो उनको पिछले 3-4 साल से लगातार सलाह दे रहा हूँ कि आपको घर बैठ जाना चाहिए। अगर अब वो एक बार पहले भी उन्होंने कहा था मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, लेकिन रावत जी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। इन व्यक्ति एक झूठ का एक बहुत बड़ा भंडार रावत जी के चरित्र में है और उनका चरित्र बिल्ली वाला चरित्र है। जिससे बिल्ली की सोच होती है कि घर में कोई रहे न रहे, सब भाग जाए पर इस घर पर मैं रहूँ, उस चरित्र की राजनीति रावत जी ने हमेशा की। अकेले चलो का जो उनका एक सिद्धांत है, आज वही उनके आड़े आ रहा है। और अगर वो अभी भी सोच रहे हैं कि उन्हें घर बैठ जाना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ ईश्वर ने कहीं ना कहीं लगता है उनको सद्बुद्धि दे दी है कि वो घर बैठने की बात सोचने लगे। हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बयान पर सियासत जारी है, लेकिन अब कांग्रेस ने भाजपा को ही निशाने में ले लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा को अपने अध्यक्ष पर लगे आरोपों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको इस विषय में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं बनता। में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके अध्यक्ष पर उनके वर्तमान विधायक सवाल खड़े कर रहे हों, उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हों, उन पर अपने उम्मीदवारों को हराने का आरोप लगा रहे हों, तो कांग्रेस की राजनीति में कहाँ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसमें उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो पहले अपना घर संभालें तब हमारी बात करें। हरीश रावत जी ने जो बात कही है, वो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, बहुत सोच समझ के अपनी बात कही है और उनको कहने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात कहने का अधिकार भी है, अपनी बात मनवाने का भी अधिकार है। उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है। 2022 की बिसात के बीच आज हम आपको कुछ ऐसी सीटों के सियासी समीकरण की तस्वीर दिखाएंगे जहां वोटर्स तो बड़े हैं लेकिन वोटिंग परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है। तो अगर हम बात करें, कुछ ऐसी सीटें भी है जहां से सालों साल एक ही चेहरा जो है वो देखने को भी मिला है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 2022 की बिसात के चुनावी परिणाम आए नहीं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि जनता का फैसला क्या है, इसके परिणाम 10 मार्च को ही जगजाहिर होंगे, लेकिन सूबे की सियासत में अपने अपने जीत के दावों को लेकर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। हरदा के ईवीएम से छेड़छाड़ वाले बयान पर गरमाई सियासत। भाजपा ने बयान को बताया कांग्रेस की बौखलाहट, तो हरीश रावत ने कहा 40 से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। 10 मार्च से पहले सियासी गुणा भाग में जुटे राजनीतिक दल, जिताओ निर्दलियों पर टिकी पार्टियों की निगाहें, जनता के फैसले का इंतजार। कोरोना संक्रमण में कमी के बाद सीमाओं पर कोविड जांच बंद, यात्रियों ने ली राहत की सांस। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को नहीं कराना होगा कोरोना टेस्ट।